अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए इंतहाई सादा और सोंधा बीफ स्टू बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में नहायत लजीज। इसमें बहुत कम मसाले शामिल किए जाते हैं और इसके स्टेप्स भी बहुत कम हैं, यानी बनाने का जो तरीका है वो भी आसान है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप गोश्त को धो कर ले लीजिए और ये चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए ताकि इसका जायके में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। थोड़ा सफ़ेद गोश्त यानी हो इसमें तो ये मज़ेदार लगता है। इसके साथ इसमें 400 ग्राम के करीब आप इसमें प्याज शामिल कर लीजिए, स्लाइस कटे हुए। और ये प्याज होंगे 3 से 4 दरमियाने। और इसी के साथ इसमें आप शामिल कीजिए लहसुन अदरक का पेस्ट। आप ये कुटा हुआ लहसुन अदरक भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो लोग साबित पसंद करते हैं मसालों में, कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक। और इसी के साथ आप हल्दी शामिल कीजिए, हल्दी थोड़ा बढ़ा के लीजिएगा, फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कीजिए हस्ब ज़ायक़ा। साथ ही इसमें शामिल कीजिए साबित धनिया 1.5 चम्मच के करीब, पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच के करीब की, टीस्पून 1.5 कह रही हूँ मैं। इसके साथ आप इसमें शामिल कीजिए भुना कुटा ज़ीरा, इससे इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। भुना कुटा ज़ीरा शामिल कीजिए और साथ ही ये 3 तरह की मिर्चें आप शामिल कीजिए। कौन सी? गोल वाली लाल मिर्च, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और काली मिर्चें साबित। साथ ही 3-4 लौंगे डाल लीजिए, दालचीनी की चंद लकड़ियाँ डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए। और इसके साथ ही आधा कप के करीब आप इसमें दही शामिल कर दें। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खटाई नहीं चाहिए। और साथ ही आप इसमें सरसों का तेल रॉ शामिल कर दीजिए, यानी बगैर पकाए बगैर बू निकाले इसको कच्चा ही सरसों का तेल शामिल कीजिएगा। ये यूपी और बिहार साइड पे डाला जाता है रिवायती खानों में, तो हम इसमें भी डालेंगे कुछ चंद पत्ते कड़ी पत्ते के डालिए, क्योंकि इससे भी खुशबू जो है बहुत बेहतर हो जाती है गोश्त की मज़ीद। तो और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी हर मसाले को अच्छी तरह से मसल के मिक्स कर लीजिए। और इसको आप 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ दें। आपको बनाने से 2 ढाई घंटे पहले अगर आप मसाला लगा देंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो भी आप चूल्हे पे तेज़ आंच पे रख सकते हैं। उसको पहले तेज़ आंच पे रखें, फिर बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं। ये अमूमन अपने ही पानी में गला करता है। दही जो इसका अपना पानी है, प्याज़ों का पानी, उसमें गल जाया करता है। लेकिन अगर ऐसा है कि ये नहीं गला तो आप 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर कर इसको गला सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने फ्रिज का गोश्त लिया था तो मेरा गला नहीं था, तो मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल किया, फिर इसको मुकम्मल गलाया। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने गलाने के बाद इसमें एक एक चम्मच जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ डाला था। अच्छा, ये गरम मसाला आप अगर चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, और कुछ लोग नहीं चाहते गरम मसाला शामिल करना या कुछ मिर्चें कम करना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं। फिर इस सालन को अच्छी तरह से भूनेंगे आप। भूनने के बाद जब इसकी पूरी अच्छी तरह कसाई हो जाएगी तो फिर आप देख लें, अगर आप चाहते हैं इसमें शोरबा करना थोड़ा तो आप कर लीजिए, ताकि आप रोटी से पसंद करते हैं, कुछ लोग चावलों से पसंद करते हैं, तो आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। फिर मज़े लेकर आप इसको खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को ज़रूर शामिल कीजिए अच्छे खाने में। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।